हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज यू वर्सेस देम एनर्जी। ठीक है, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, थॉट्स भी हो सकती हैं। जो एनर्जी निकलेगी मैं वो टैप इन करूँगी। ठीक है, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग टू डिफरेंट डेक्स, वो मैं अभी निकालती हूँ। और उससे पहले मैं एक एक पोटेंशियल पोटेंशियल कह रही हूँ, एक एक प्रोमिनेंट एनर्जी ले लेती हूँ दोनों की तरफ से, एंड देन उसके बाद हम टैरो में डीप डाइव करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग। आपकी एक एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, जो कि निकल गई है, एंड आपके पर्सन की एक एनर्जी लेते हैं। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर पर्सन's एनर्जी। आप को अगर लगे कि कोई एक साइड आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है तो वो आप हो सकते हैं, एंड अगर आपको दूसरी लगे कि नहीं ये वाली साइड मेरी है और ये मेरे पर्सन की, तो रोल्स रिवर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, सो लेट्स, बट मेरे टैरो के ये रीडिंग के अंदर दिस इज़ यू एंड दिस इज़ देम। अगर रोल्स रिवर्स करने होंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी है। द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। तो डेफिनेटली एक बहुत ही एम्पावरिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल एक पोजीशन आप होल्ड करते हैं, जिसमें आप वेल ग्राउंडेड, वेल बैलेंस्ड, मैच्योर, टेम्परेंस, आपका हाइटेंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी, मतलब बिल्कुल अलाइंड अपनी स्पिरिट सोल माइंड, सॉरी बॉडी माइंड सोल के साथ एक अलाइनमेंट है। ठीक है, तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी निकली है। अभी हम इसको नहीं हाथ लगाएंगे, पहले हम आपकी पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं। सो आपकी एनर्जी के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी और क्या एनर्जी है यू वर्सेस देम में। यू वर्सेस देम में क्या आपकी एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, एम्परर। तो यहाँ पर अगर एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आप एक एम्परर भी की एनर्जी भी फॉर्म कर रहे हैं, या ये आपकी लाइफ में कोई एम्परर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, और एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यू वर्सेस देम में आप एक बहुत ही मेच्योर, एक वेल ग्राउंडेड, एक स्टेबल, डाउन टू अर्थ, सही है, इस तरह के एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही वेल अवेयर अपनी सराउंडिंग से, अपनी चीज़ों से। जो फैसले करने हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। उधर कोई इस तरह की कंफ्यूजन या इस तरह की एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो यू वर्सेस देम में आप इस तरह से शायद अपने पर्सन को भी आपके पर्सन भी आपको इस तरह से व्यू करते हैं। आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स है, एंड कोई पेज ऑफ कप्स भी है, जो इन एंड आउट एक आना जाना उनका लगा रहता है। तो उस उसके लिए भी आप बहुत, आपकी इंट्यूशन हाई है, आप बहुत एक अवेयर पोजीशन में हैं कि ये इन एंड आउट एनर्जी जो है ये कौन है, ये किधर है, और ये किस तरह के पर्सन है। ये शायद आपके पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ये नीचे की एनर्जी जो आ रही है ये तो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी है। बट ये जो दो कार्ड्स हैं, ये आई फील कि ये कोई पर्सन है जिससे आपका ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो ये एक बहुत इन एंड आउट इनकी एनर्जी है, एंड यू आर वेरी अवेयर ऑफ दैट। आपको बहुत अवेयरनेस है कि ये एक बैलेंस्ड पोजीशन पे नहीं है पर्सन, या ये एक मेच्योर पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप जिस पोजीशन पे हैं आप बहुत ही एक मेच्योर,
एक हाईली इंट्यूटिव, एक स्पिरिचुअल एनर्जी में है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की यू वर्सेस देम में क्या एनर्जी है। द डेविल, मतलब कॉम्बो ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, राइट। एक तरफ एक एम्प्रेस है, एक ग्राउंडेड पोजीशन है, और दूसरी तरफ एक डेविल का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा ट्रैपमेंट, टॉक्सिसिटी एंड इनकी खुद की इंटरनल बैटल है। ठीक है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर ये कार्ड को गौर से देखें तो ये आदमी जो है ये डेविल के हाथों चेन हुआ हुआ है। ठीक है, ये चेन हुआ हुआ है डेविल के हाथों। एंड वैसे अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो वो दो लोग होते हैं, यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ या लड़का लड़की होते हैं, उसके नीचे एक डेविल ट्रैप होता है। पर इसमें आप अगर देखें तो ये सोली अकेला एक इंसान खड़ा है जो डेविल के हाथों ट्रैप्ड है। तो इस तरह की एक इनकी एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ऑपोजिट आपकी एनर्जी से। लेकिन लेट्स सी के इनकी और क्या यू वर्सेस देम में एनर्जी है। ठीक है, डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई फियर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई एंग्जाइटी इश्यूज हैं। मतलब इस तरह की डेविल की एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करे या आपके पर्सन के साथ जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा। लेट्स सी मोर के इनकी एनर्जी क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, थोड़े से करीब होंगे कार्ड्स, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे हो आपको। एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट ये देखें, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया। ठीक है, तो ये भी मैं ले लेती हूँ। अब सिमिलैरिटी अगर आप देखें तो जो मैं इधर बात कर रही थी कि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स और ये पेज ऑफ कप्स, अगर आपको ये दोनों कार्ड्स दिखाई दे रहे हो तो जो मैं इधर बात कर रही थी ये कि किंग ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स कोई है आपके इर्द गिर्द जो कि थोड़ा सा इन एंड आउट एनर्जी रखता है, थोड़ा सा बहुत हार्श कम्युनिकेटर है, कट थ्रोट टाइप ऑफ अ पर्सन जो बहुत इन एंड आउट एक चीज़ में करता है। तो वही दो कार्ड्स हमारे इस दूसरे डेक से निकले हैं टू क्लैरिफाई ये पेज ऑफ कप्स, जो मैंने आपको यहाँ सिर्फ इलिस्ट्रेशंस का फ़र्क है, अगर आप गौर से देखें तो सेम ही इनके कार्ड्स पे लिखा है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये इन एंड आउट जो एनर्जी है ये दोनों तरफ ये आपके यही वाले पर्सन हैं। एंड और किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं, कार्ड सेम है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये क्लेरिफाई होता है कि ये आपके यही पर्सन है। एनीवेज, तो टॉक्सिसिटी में है, डेविल एनर्जी में है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्पेस में है, किसी चीज़ का वेट हो रहा है, कोई जजमेंट कॉल का ये वेट कर रहे हैं। इमोशंस भरपूर भरे हुए हैं इनके अंदर, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है इन एंड आउट, इन एंड आउट, अंदर बाहर, मतलब आगे पीछे, कभी आते हैं जब दिल चाहता है तो आ जाते हैं, जब दिल चाहता है तो नहीं होते हैं। तो इस तरह की इन एंड आउट एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, पार्टी, फन टाइम, सोशलाइजिंग, ये सब भी कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वही वाली एनर्जी जो मैंने बताया था, कट थ्रोट, हार्श कम्युनिकेटर, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनर्जी कह लें या कोई कट थ्रोट एनर्जी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं, आपके साथ चाहते हैं, लेकिन बिकॉज इतना बड़ा ट्रैपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी है, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर काम कर लें तो वो बहुत एक बड़ी बात होगी।
लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। Knight of Swords, missed opportunity, missed chance, because इतना इन एंड आउट इनने आपके साथ किया है कि दे आर फीलिंग कि आप शायद इनके हाथों से निकल जाएंगे या आप इनसे दूर हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक तरफ आपकी एम्प्रेस पोजीशन है और दूसरी तरफ आपकी डेविल पोजीशन है, तो इतना कॉन्ट्रास्ट अगर कोई भी देखे तो यही बेहतर होगा कि दूसरा बंदा निकल जाए इसमें से, राइट। बट बिकॉज शायद आप मूव अवे कर रहे हैं या आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एक ग्राउंडेड पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। हायरफेंट, कोई बहुत मेजर किस्म की अवेकनिंग हुई है, बहुत मेजर किस्म की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एक जैसे आँखों के ऊपर से पर्दा हट गया है या चीज़ें समझ आने शुरू हो गई, या बिल्कुल इन प्लेन लफ्ज़ों में मैं इस तरह से कहती हूँ कि अकल ठिकाने आ गई है। बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा अपने ही धुन में, अपने ही टॉक्सिसिटी में, अपने ही नेगेटिविटी के अंदर बैठे हुए थे कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक कि अब चीज़ें थोड़ी सी इनको क्लियर हो रही हैं, चीज़ें इनको थोड़ी सी पता चल रही हैं। अगर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो काउंटर पार्ट तो हैं एक दूसरे के कहीं ना किसी तरीके से, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस साइड में। अब ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे, आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब हम लेते हैं एक एडवाइस फ्रॉम दिस डेक एंड दैट डेक, ठीक है, एज इन फॉर दिस पर्सन एंड दैट पर्सन। इसको पर्सन ए कहते हैं, इसको पर्सन बी कहते हैं। तो पर्सन ए की लेट्स सी कि क्या एडवाइस है उनके लिए, पर्सन ए के लिए क्या एडवाइस है। स्पीक योर ट्रूथ, ठीक है। आप बिकॉज इतने पावरफुल, इतने एम्प्रेस, इतने ग्राउंडेड थ्रोन पे बैठे हुए हैं, तो चीज़ें अपने अंदर दबाने का तो कोई वो फहल नहीं है। किसी को बुरा लगे, किसी को नहीं बुरा लगे, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनको गलतियां ज़रूर बताया करें। ऑब्वियसली इतने अब्रप्टली या इतने बदतमीज़ वे में नहीं, बट इन अ जेन्युइन कंसर्निंग ह्यूमनली वे में आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे इंसान को कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, या टू मच ऑफ टॉक्सिसिटी, कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन आप रख सकते हैं। सच तो बोलना चाहिए, सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू, एंड आपके पर्सन की एडवाइस देखते हैं क्या है। एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस, ठीक है, रिलैक्स। तो ये दो कार्ड्स आए हैं। ऑब्वियसली अगर इतने टॉक्सिसिटी में है आपके पर्सन लिटरली ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ बस भाग रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ बस भाग रहे हैं। एंड समझ नहीं आ रहा, बिकॉज टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, फियर्स, एंजाइटी इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, किसी मेडिकेशन पे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। मतलब इतनी डेविल की अगर एनर्जी प्रोमिनेंट आई है तो प्रॉब्लम है। तो रिलैक्स करने की उनको ज़रूरत है और एम्ब्रेस करना है अपने आप को, अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी क्वालिटीज़ को, और अपने आप पे वर्क करना है ताकि ये इस टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिव साइकिल से निकल सकें। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ योर यू वर्सेस देम की एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय।